अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद असद बुखारी बहरिया टाउन कराची से। वेलकम टू माय चैनल 100 विद असद। व्यूअर्स, आप बोल रहे होंगे कि भाई क्या लेटा हुआ है ज़मीन पे। और दरअसल मेरा जो है शुरू से बचपन से यही है कि मैं ज़मीन पे सोता हूँ। ठीक है, सर के नीचे तकिया रखता हूँ और ये कपड़ा इसीलिए रखता हूँ कि मैं ब्रिल करीम वगैरह या कोई ऑयल वगैरह लगाता हूँ तो तकिए के गिलाफ ख़राब ना हो। और ये आप चादर देख रहे हैं, ये चादर जो है मैं ज़मीन पे बिछाता हूँ और इसके ऊपर सोता हूँ मैं। शुरू से मेरी आदत है, इससे कमर मजबूत होती है और दूसरी बात यह है कि जाना ही इंसान में ज़मीन में है। आज से मैं कोशिश करूंगा आपको कि बहरिया टाउन कराची में जो है कहीं भी किसी जगह पे ऑफिस वगैरह पे जाऊं, कोई डील पे जाऊं, किसी जगह हेड ऑफिस तो खैर कैमरा छोड़ते नहीं है। किसी विला वगैरह में जाऊं तो मैं आपको व्लॉग बना के दिखाऊं और बताऊं कि यहाँ का जो है लिविंग स्टाइल कैसा है। सबसे पहले शुरू करता हूं मैं अपनी जो है अपने घर से। मैं बताऊं आपको कि मैं जो हूँ स्टार्टिंग मैंने जो है कोयटा से मैं आया कराची में, तो मैंने अपर गिजरी में घर लिया, फ्लैट लिया वहाँ पे अपर गिजरी में। तो यहाँ से तकरीबन वो 55 किलोमीटर है। वहाँ मैंने फ्लैट लिया तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे मैंने जब रेंट में लिया था तो 17,000 रुपये रेंट था। 17,000 रुपये रेंट था। ये 1 साल पहले की मैं बात करूँगा आपसे, 2022 में। जी 22 में। और 1,000 मेंटेनेंस था, तो 18,000 रुपये मुझे रेंट पे मिला था। और इलेक्ट्रिक बिल तकरीबन जो है आता था 3-3,500 रुपये। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो है, कुछ लोग कहते हैं कि बहरिया टाउन बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम छोड़ के आ गए। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितना जो है इसको यूज़ करते हैं। हम 2 पर्सन हैं, मैं और मेरी मिसिस अभी स्कूल गई हुई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं बता रहा था कि वहाँ पे मैंने लिया 18,000 रुपये में घर मिला, ठीक है। डिपॉजिट वगैरह मैंने उनको वही दिया 50,000 रुपये। और 3-3,500 बिजली का बिल आता था, यानी इलेक्ट्रिक बिल। तो ये तकरीबन हो गए 18 और 3.5, तकरीबन 21,500 रुपये। और 1,000 रुपये पीने का पानी। हम 2 पर्सन थे तो हम नीचे से कैन वगैरह लाते थे। 1,000 रुपये, ये हो गए 22,500 रुपये। अच्छा, पानी वहाँ पे था खारा। तकरीबन जो है वहाँ पे आप डिफेंस में हो जाए, आप क्लिफ्टन पे हो जाए, तो यहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर खारा पानी है। आपको टैंकर खरीदना पड़ता है नहाने के लिए भी, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सब कुछ के लिए। तो ये 22,500 रुपये हो गए। उसके बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जी नीलम जेलम टैक्स ये वो फलाना। हम लोग 2 पर्सन थे। मैं जब सुबह निकलता था 9 बजे, तो यहाँ तकरीबन मुझे 1.5 घंटा पौने 2 घंटे लगते थे। मिसिज मेरी स्कूल चली जाती थी, हम लोग फिर मिसिज जब आती थी 3 बजे, तो समझिए आधे दिन हम लोगों का घर क्लोज बंद होता था। तो ये आधे दिन का बिल आता था, ठीक है। अब पता नहीं कितना आता हो, अब तो ज़्यादा। उसके बाद 500 रुपये आता था तकरीबन। कोई वहाँ पे वो मोटर चलाते थे पानी ऊपर भरने के लिए, तो वो डिवाइड करते थे। 8 फ्लैट थे उन पे, तो 500 रुपये, कभी 300 से 500 के बीच में आता था, 500-600 से। तो ये तकरीबन हो गए 23,000 रुपये, 24,000 रुपये, सॉरी, हज़ार पानी का मिला के 24,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़, वहाँ से लेके मैं यहाँ तक जो आता था, आना जाना 110 किलोमीटर पड़ता था। उस टाइम पेट्रोल जो था 230 रुपये लीटर था। 230 रुपये, 25 रुपये, तो मेरा तकरीबन 2 लीटर पेट्रोल आने जाने में खर्च होता था। तो ये तकरीबन 450 से लेके आप 500 रुपये का हिसाब लगाएं, क्योंकि मैं 500 का डेली डालता था पेट्रोल। तो मैं जब वापस जाता था ख़त्म हो चुका होता था, रिजर्व से भी एंड होता था मतलब, तो मैं वापसी पे फिर डाल लेता था। यहाँ पे हेड ऑफिस में जाना, कहीं क्लाइंट की तरफ जाना, इधर उधर, तो इस पे तकरीबन आप थोड़ा बहुत तो लगा के तो 2 लीटर पूरे खर्च होते थे। तो 500 रुपये का पेट्रोल। अब ये बात बन गई तकरीबन महीने के आप लगा लें 15,000 रुपये, बीच में 4 छुट्टियाँ निकाल लें तो 13,000 रुपये, ठीक है। 13,000 और 24,000, ये पड़ गए 37,000 रुपये, ठीक है। 37,000 रुपये। उसके बाद आप ऑयल चेंज, महीने के बाद मैं ऑयल चेंज कराता था, तो ये हो गए 38,000 रुपये। और लाजमी लाजमी महीने के बाद 15 दिन बाद मेरी मोटरसाइकिल की ट्यूब ख़त्म हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि मैंने रास्ते से डालता था ट्यूब वगैरह। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब ये कि इल्तिजा है कि आप कहीं भी मतलब रास्ते से नहीं डालें, अपने बैग में ही एक पैंथर की होगी, सर्विस की होगी, ओरिजिनल ट्यूब लाजमी डाल लें।
क्योंकि मैंने एक हफ्ते में मैं आपको बता रहा हूँ, एक हफ्ते में मैंने जो है 2-2 ट्यूबें, 3-3 ट्यूब भी डाली हैं। यानी इस तरह ये लूटते हैं, ठीक है, कि जी ट्यूब थी। अब वो आदमी जो है आपको देने के आना जाना कहाँ पैदल लेके जाएगा, उसको बताएगा कि यार ये मोटरसाइकिल की ट्यूब मैंने कल डाली थी, ये खराब हो गई है, ठीक है। लेके गया था मैं उसके पास, तो वो बंदा क्या कहते थे कि यार ये तो क्या कहते हैं, हमारा कसूर नहीं, ट्यूब है, खत्म हो सकती किसी भी टाइम। वो 2 नंबर ट्यूब पे, मतलब चली हुई यूज ट्यूब में इस्तेमाल करते हैं, वही आपको 350, 300, 350 की देते हैं। बेहतर है कि 400-500 रुपए की अच्छी ट्यूब अपने एक बैग में डालें, पेंथर की चलाएं, ठीक है। अब जब से मैं 4 महीने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एक ही ट्यूब मैंने डाली थी पेंथर की, मैंने ली थी आपका सदर से, ठीक है, सदर से ली थी। तो वो अभी तक माशाल्लाह 4 महीने हो गए, वो ट्यूब में एक पंचर नहीं आया, जबकि पंचर भी होती थी, ठीक है, ट्यूब भी डालता था तो बहुत लॉस होता था। तकरीबन ये कि मेरे को 40,000 रुपये में खर्चा पड़ता था। ये मैंने आपको वहाँ का बताया खर्चा। अब मैं आपको यहाँ का बताऊँगा। यहाँ मैंने जो है बहरिया टाउन में टावर 2 में सेकंड फ्लोर पे मुझे अपार्टमेंट मैंने लिया है, 2 बेड। एक जो है इसमें आपका ड्राइंग कह लें या टीवी लॉन्च कह लें, एक स्टोर है, एक किचन है, एक छोटा सा डाइनिंग का वो है, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। कभी कभी थोड़ी लापरवाही कर लेते हैं, ठीक है, कभी कभी लापरवाही कर लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है। पानी 24 घंटे पानी, 24 घंटे पानी है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और बैठ के बताता हूँ अभी मैं लेट के लिए, ठीक है, मैं आपको घर भी दिखाऊंगा, ये देखें, ठीक है। चीज़ें मेरे पास इतनी नहीं है, ठीक है, चीज़ें मेरे पास इतनी नहीं है। वो मेरे पीछे आपको छोटा सा फ्रिज नज़र आ रहा है, 2 बोतलें नज़र आ रही है। पीने का पानी तो हम यहाँ पे भी खरीदते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 कैन जो है हमारे यहाँ पे, हमारे पूरा महीना आराम से 4 से 5 कैन निकल जाते हैं। ये आप देखें, वो ओवन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं आपको घर भी दिखाऊंगा अपना, यहाँ की मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, घर का बताऊंगा कितना है, वाशरूम वगैरह, बैल्कनी, सिक्योरिटी सिस्टम, बाहर का बताऊंगा, सब आपको इस व्लॉग में बताऊंगा, ऑफिस तक जाने तक बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ का खर्चा बताऊंगा कितना है, कि लोग जो है कहते हैं कि जी इतना खर्चा, कोई नहीं, आपके अपने पे डिपेंड करता है। मेरा यहाँ पे खर्चा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मेरा खर्चा है तकरीबन कोई 25,000 रुपये मैंने पर मंथ पे लिए, ठीक है। 25,000 में आपको कैमरा मूव करके आपको घर भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये जी कैमरा मूव हो गया, ठीक है। ये है मेरी, ये क्या कहेंगे इसको आप, ये मेरा लैपटॉप पड़ा है, ठीक है। ये हमारा टीवी लॉन्च, ठीक है। ये बैल्कनी है एक, ठीक है। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये इन्होंने जाली लगाई है ताकि मच्छर कीड़े वगैरह नहीं आए, ठीक है। देखें, बहुत ज़बरदस्त बड़ी बैल्कनी है। अच्छा, ये देखें, ठीक है, वो सामने टावर 4 है, वो सामने नज़र आ रहा है। और ये लेफ़्ट साइड पे जो आप देखेंगे कि हॉस्पिटल है, ठीक है। ये फ्रंट साइड पे जो है आपको टावर 3 है, यानी इसकी जो गैलरी की फेसिंग है टावर 3 है। और वो देखें, ठीक है, राइट साइड पे आपको जो है टावर 12 नज़र आएगा, ठीक है। अब मैं, ठीक है, ये मेरी बैल्कनी, ठीक है, तो इसको बंद कर रहा हूँ। अभी मैं अपना दूसरा रूम आपको बताऊं, ठीक है। ये बेडरूम है दूसरा, ठीक है, ये इसका बेडरूम, दूसरा बेडरूम है, बेहतरीन है। ये भी इसकी जो है आपको बैल्कनी नज़र आ रही है, ठीक है। जाली हर किसी में लगाई हुई है, कोई मच्छर वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं। स्प्रे महीने में 2 दफ़ा लाजमी स्प्रे करते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये इसका वाशरूम, ठीक। यहाँ पे हम जो है ये देखें, ये इसका वाशरूम है। अच्छा, ये एक इसकी बस है कि पूरे बहरिया में आप कहीं भी चले जाएंगे इस किस्म के जो है कमोड है, यानी कुकर सिस्टम, ठीक है, प्रेशर कुकर की तरह ये आप जो है ना आराम से बैठ सकते हैं, वो शहर की तरह नहीं है, ठीक है, रिलैक्स। अच्छा, यहाँ हमने वॉशिंग मशीन रखी हुई है, ये इसका ड्रायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है कपड़े वगैरह जो है वॉशिंग के लिए, ये हमने वॉशरूम इसके लिए रखा है, ठीक है। ज़मीन पे हम लोग सोते हैं, दोनों मियाँ बीवी ज़मीन पे सोते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है इसमें। अच्छा जी, ये जो है ये हमारा दूसरा वाशरूम, ठीक है, और सॉरी दूसरा वाशरूम कह रहा है, दूसरा रूम, ठीक है। ये हमारा दूसरा रूम है। मैं आपको इसकी बैल्कनी भी दिखा दूँ, ये पूरी हर किसी में जाली वगैरह लगाई है, ठीक है, ये ठीक है, ये आप देख लें, ठीक है।
मैंने आपको बताया है कि अच्छा सफाई बेहतरीन ज़बरदस्त डेली जो है ना सफाई होती है डेली, ठीक है। ये इसका वॉशरूम आपको दिखाऊं, ये जी इसका वॉशरूम है। मैंने आपको बताया ये देखें, ठीक है, ये कुकर सिस्टम, ठीक है, प्रेशर कुकर की तरह जो है कमोड, ठीक है, WC, ठीक है। ये जो है इसका आपका शीशे वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। आप वहाँ पे अपना बात ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी मतलब यहाँ कोई अगर कोई मुंह धो रहा है वॉशरूम में है तो आप वहाँ बात ले सकते हैं, ठीक है, और सेपरेट, ठीक। अब मैं आपको, ठीक है, ये हमारा किचन है। अच्छा ये जो इलाका थोड़ा सा ये है ना, ये आप दिखा रहा हूँ, ये है डाइनिंग के लिए। यहाँ आप जो है आराम से जो है चार बंदों के लिए ना एक टेबल और 4 कुर्सियां लगा के आपका जो है डाइनिंग बेहतरीन बन सकता है। ये किचन है, ठीक है, किचन है, कैबिनेट लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो बाहर है ना, आप इसकी खिड़की देख रहे हैं, ये है, यहाँ पे आपका गैस के सिलेंडर आते हैं, ठीक है। अभी तक जो है इस टावर में गैस अभी तक नहीं आई है। गैस स्टार्ट होगी 1 सितंबर से, टावर अपना आपका 8 से आस्ता आस्ता यहाँ पे भी गैस आ जाएगी, उसके बाद ये सिलेंडर हट जाएंगे, ठीक है। ये अच्छी वो है, ठीक है। ये आपका ओवन, ठीक है। किसी किसी फ्लैट में चिमनी भी होती है ऊपर, लेकिन इसमें चिमनी नहीं है, ठीक है। ये अच्छा ना, ये मेरा फ्रिज है। ये जी आपका स्टोर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये स्टोर है, ये स्टोर है, ठीक है। यहाँ हमने थोड़ा सा राशन माशन रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ जो है अपने डेची वगैरह, ठीक है। यहाँ जो है ये है, ठीक है, स्टोर है, बड़ा ज़बरदस्त स्टोर है। अच्छा मैं आपको अभी बाहर का दिखाऊंगा, ठीक है। बाहर को आपको बताऊंगा, बाहर से पहले मैं आपको बाहर से दिखा दूँ। अच्छा स्टोर वगैरह देखा आपने, ये बाहर है, ठीक है। ये देखिए कितनी खामोशी है, पुरसकून जगह है, मैं आपको बताऊं पुरसकून जगह है। ये 2 सामने जो है लिफ्ट है, इसमें से एक 6 घंटे चलती है, 6 घंटे बाद दूसरी चलती है, 6 घंटे बाद दूसरी, इस तरह, ठीक है। सेकंड फ्लोर है, ये जो है सीढ़ियाँ हैं नीचे जाती हैं, ठीक है। ये सामने आपको दिखाऊं, ये इसका फेसिंग जो है, ये कंपाउंड फेस, ठीक है, कंपाउंड फेस है। सामने टावर 1 है। ये पार्किंग ह्यूज पार्किंग है, पार्किंग बहुत है, ठीक है। ये इमरजेंसी जो है गेट है, कोई खुदा न खास्ता आग वगैरह लग जाए तो। अच्छा ये एक लिफ्ट, ये 2 लिफ्ट, ये इस साइड पर है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है, कि आगे भी 2 लिफ्ट हैं। ये जी मैं अपने बिल आपको दिखा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत बिल आते हैं, हम इस वजह से छोड़ के जा रहे हैं, हम परेशान हैं। ये देखें बिल आपके अपने हाथ में होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि यहाँ शहर की तरह नहीं है, नीलम जेलम टैक्स है, फलाना टैक्स है, हेल्थ टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, इनकम टैक्स है, कुछ नहीं। ये पानी का बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगस्त का बिल है, सितंबर में आया है, ठीक है। 5 सितंबर को रीडिंग करके जाते हैं, 13 सितंबर को इश्यू होती है, 22 सितंबर इनकी आखिरी होती है। 13, 14, 15 को बिल आ जाते हैं, 22 इनकी आखिरी डेट होती है। लेकिन अगले महीने से यानी कि अक्टूबर से जो है आपका 1 से बिल आएगा, 1 को आपको बिल आ जाएगा और आपके 10 तारीख आखिरी होगी। ये आप लोगों के लिए भी इतना क्लियर है, बहरिया वालों के लिए भी, कि अभी ये नोटिफिकेशन आ गया है। अभी 15 को बिल नहीं होगा, बिल आएगा 1 से 10 तारीख, मतलब 10 तारीख आखिरी होगी। 10 दिन के अंदर अंदर आपने जमा कराना है। अगर 11 तारीख होगी आपने बिल जमा नहीं कराया तो वो फौरन काट देंगे, चाहे आपका 50 रुपये क्यों ना बिल आया हो। याद रखें, चाहे 50 रुपये क्यों ना बिल आया हो, आपकी बिजली काट दी जाएगी, मुनक़ता कर दी जाएगी। पानी का सब इसी तरह है, ठीक है। पानी का पर यूनिट यहाँ पे आप देखें, ये है, यानी 160 रुपये यूनिट है, तो 264 का मतलब है कि 264 गैलन होगी तो 1 यूनिट गिरेगा। 8 यूनिट गिरे हैं, हमारा 1256 रुपये बिल आया है। ये पानी का है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का।
ठीक है, कोई नीलम जेलम टैक्स नहीं है, कोई वेल्थ टैक्स नहीं, कोई हेल्थ टैक्स नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 65 रुपये 71 पैसे यूनिट हो, ठीक है, 65 रुपये 71 पैसे। शहर में भी अभी 55 रुपये के 57 रुपये हो गया है। ठीक है, ये आप देखें 53 यूनिट चले, ठीक है, 53 यूनिट चले, 53 यूनिट का ये बिल आया 3482 रुपये, जबकि मेरे शहर में भी इतना ही बिल आता था, 3500, 4000, 3500, 4000। अब ये मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब पता नहीं कितना बिल आता हो। ठीक है, ये देखिए ये भी इसी तरह है, इनकी 22 सितंबर आखिरी होती है, रीडिंग 25 को करके जाते हैं, 13 को इश्यू करते हैं, अगस्त का बिल है। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ मेंटेनेंस। ठीक है, ये मेंटेनेंस देखें, पहले सबसे पहले देखें, ठीक है, 13 सितंबर को इश्यू, 22 इनकी आखिरी। ये 2 बेड की मेंटेनेंस है 3500 रुपये, ये तो पक्की है, ठीक है, 3500 रुपये मेंटेनेंस 2 बेड की। 3 बेड की 5000 रुपये है और 4 बेड की 7000 रुपये। ये मैंने आपको दिखाया बिल अगस्त का। इसी तरह आप ये देखें, आप समझ रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखें, ये 8 यूनिट, ये कब का बिल मैं दिखा रहा हूँ, जुलाई का। ठीक है, 8 यूनिट हुए 1256 रुपये। ठीक है, ये देखें 5 अगस्त को हुआ 22 आखिरी डेट। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक का मैं आपको दिखाऊं, ये देखें 4016 रुपये। ठीक है, उस टाइम ये था 54 रुपये 28 पैसे यूनिट था। ठीक है, अभी इनका बढ़ा है 28 रुपये 54 रुपये 28 पैसे, तो 4000 रुपये। मेहमान वगैरह आगे थे, पंखा दूसरे रूम में भी चल रहा था। ये मैं आपको अपने बिल बता रहा हूँ कि एक पंखा हमारा चलता है, एक फ्रिज। ठीक है, ये मेंटेनेंस, ठीक है, वही 3500 रुपये। ठीक है, ये हो गया। ये आपको दिखा रहा हूँ जून का, देखें 7 यूनिट पानी का बिल। ठीक है, वाटर बिल पानी का 7 यूनिट आया है। ठीक है, 1000 पानी माशाल्लाह बेनतहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी 3280। इसमें आप टैक्स देखें, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, कोई टैक्स, नीलम जेलम टैक्स कोई नहीं है, देखें कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये पीटीवी जो है 35 रुपये का बिल है। ठीक है, 35 रुपये इसका है, टीवी का है। ठीक है, जो हम जो है नहीं भी है, हमारे घर में टीवी नहीं है, फिर भी आपने देना है, क्योंकि तनख्वाहें उनकी हमने देनी है ना। ठीक है, मेंटेनेंस ही आपका 3500। ठीक है, ये आपका बिल आ गया जी, मई का बिल है। ठीक है, जुलाई में, ये क्योंकि मैं मई में आया, मतलब जून में आया था, तो मई का बिल है, कम है। ठीक है, अब इसमें देखें, मैं आपको बताया है ना आपका कि कोई टैक्स नहीं है सिवाय टीवी के। ठीक है, क्योंकि टीवी पे तो हमें कोई ऐसी चीज़ मिल नहीं रही है, हम लोगों ने उनको पालना है। ठीक है, हमने आपने जो है ना, हमारे बच्चों ने, इन लोगों की तनख्वाहें लगी हुई हैं। ठीक है, करामात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाएंगे आपको टीवी पे। ठीक है, करामात कुछ भी नहीं है, आपने बिल देना है। लेकिन यहाँ ये जुल्म नहीं है कि वेल्थ टैक्स, हेल्थ टैक्स और जनरल सेल टैक्स हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका नीलम जेलम टैक्स है, टैक्स नहीं भी 5 किस्म के टैक्स हैं। तो ये यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ठीक है, जो आपको बोलते हैं कि जी मैं परेशान हूँ, फलाना हो गया, ये हो गया, बिल वगैरह यहाँ पे आपके अपने हाथ में है। जितना यूज़ करेंगे उतना बिल आएगा। हम 2% हैं, हमने बताया आपको कि हम आधा दिन नहीं होते हैं, गए होते हैं, लेकिन फ्रिज फिर भी चल रहा होता है। तो एक पंखा चलता है, एक फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन है, वो आपको बताया, जो जैसे कपड़े वपड़े धुलते हैं इसी तरह होता है। ठीक है, पानी का मैंने आपको बताया। अब आप मेरे को मैं दिखाऊंगा पानी कितना है। ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी। अच्छा जी, ये देखें पानी यहाँ पे बहुत है, मैं आपको दिखाने के लिए, ये देखें पानी बहुत है। ठीक है, आप भी बोल रहे होंगे कि कितना बेशर्म आदमी है, नंगा होके नहा रहे हैं बगैर कपड़ों के, लेकिन आज तक कोई कपड़ों के साथ नहीं नहाया है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी मर्यादा नहीं भूलूंगा, मैं अपनी जो लिमिट नहीं भूलूंगा। कैमरा नीचे नहीं जाएगा, बेफिक्र हो जाए। ठीक है, मैं आपको दिखाना था कि पानी बहुत है, माशाल्लाह पानी बहुत है। ठीक है, अभी हम मिलेंगे ब्रेकफास्ट में, मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। ठीक है, अंडा जो कुछ भी होगा बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम चलते जाएंगे, आपको बाहर का मैं चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, बाहर की चीज़ें, और मैं आपको बताऊंगा कि कितना खर्चा है इसका। बना रहा हूँ मैं नाश्ता। ठीक है, ये मैंने डाला ऑयल। ठीक है, इसके लिए अंडे के लिए जी खाता हूँ मैं हाफ फ्राई। हाफ फ्राई जो है ना ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, क्योंकि आधी जो जर्दी उसकी कच्ची होती है ना, हा। और आपको पता है फिर अंडा पकाना भी जोर मांगे है। ठीक है, हर काम में। वो चाय रखी हुई है मैंने, ये है अंडा, मैं आपके सामने भी पकाऊंगा।
और आपको बताऊंगा कि अंडा कैसे पकता है। आपको आता है पकाना है तो फिर आप पकाइए ना है। पकाते हुए अपने घर वालों को, अपनी वाइफ को नाश्ता बना के दीजिए, उनको खुश कीजिए, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा कि वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको कि जी जोरू का गुलाम, नहीं 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 नहीं, जोरू का गुलाम नहीं, ये हमारी उस पर सुन्नत भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला कि अपनी बीवी को जो है उसके साथ काम बटाओ, काम बटाया करो। मैं खुद बटाता हूँ, बिल्कुल मैं बटाता हूँ, मैं कौन सी इतनी बड़ी चीज़ हूँ भाई, बटाता हूँ। उनके साथ कपड़े धो लिए, उनके साथ मोप कर लिया, नहीं पोछा मार लिया, क्योंकि अकेली है ना, और बच्चे तो हमारे हैं नहीं, आपको पता है अल्लाह ने दिए नहीं है। उम्मीद तो दुनिया कायम है, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। अच्छा ये अंडा है, ठीक है, इसको तोड़ना तो आता है आपको, नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं तोड़ना इसको, ये तोड़ा, इसके बाद ये आए 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 आए। कभी कभी सर्दी जो है ना वो पक भी जाती है, लेकिन पकनी नहीं चाहिए। अब इसको मैं डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद चाय होगी ये तैयार, अंडे की आवाज सुन रहे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे निकलते भी नहीं किया था मुर्गी से, है तो आग पे डाल के कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अपनी वाइफ के साथ जो है ना हाथ बटाया करें, ठीक है। अपनी वाइफ का जो है ना हाथ बटाया करें, उसका दिल इतना हो जाएगा। उसकी छोटी सी दुनिया होती है वाइफ की, यही जो इसकी दुनिया होती है, अपना शौहर, अपने बच्चे, ठीक है, उसका अपना घर, ये छोटी सी दुनिया होती है। इसी में कोशिश करें कि इसी में खुश रहने के लिए, कहीं और जो है ना ऐसे आँख मटके नहीं करें, ठीक है। अपनी वाइफ के साथ भी खुश है। अभी जो है मेरी जल्दी खराब नहीं हो जाए तो मैं आपको बताऊँ, ये आए हाय हाय, ये चीज, हाँ ठीक है। अब मैंने बंद कर दिया चूल्हा, फाइल निकाल लूंगा। तो मैं आपको बता रहा था कि इसका खर्च, ठीक है, इसका खर्च मैं आपको बताऊं कि 25,000 रुपये में मैंने लिए, ठीक है। ये 25,000 में 3+3 है, लेकिन 2+2 भी हुआ, ठीक है। 2+2 मतलब मैंने 2+2 दिया था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको मई में लिया तो 25,000 है। अभी आपको इस टाइम पे 20,000 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन कहाँ पे मिलेगा आपको? ग्राउंड फ्लोर या 6th फ्लोर पे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि जी हमें जिना फेसिंग भी चाहिए, कॉर्नर भी चाहिए, 2nd, 3rd, 4th भी चाहिए, बीच में चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए ना, तो आप भी सोचें, अगर आपकी ऐसी चीज़ हो और आपको कोई बोले कि बीच में, तो आपको कितना दुख होगा। तो आप अपनी चीज़ भी पसंद की मांग रहे हो और फिर अपनी हर चीज़ आपकी उस पर नहीं होती, ठीक है। मैंने 25 का लिया, बिल्कुल महंगा लिया, उस टाइम रेट यही थी। अब जो है ना ग्राउंड फ्लोर पे आपको, ठीक है, और 6th फ्लोर पे 20,000 रुपये में मिल जाता है। 3+3 है। कुछ होते हैं जो 2+2 भी कर लेते हैं, ये नहीं कि 20 है तो 40,000 आपका डिपॉजिट पड़ा रहेगा और 40,000 आपने एडवांस किराया दिया, यानी 2 महीने का आपका किराया नहीं लिया जाएगा, वो डिपॉजिट आपका 40,000 पड़े, वो पड़ा रहेगा, ठीक है। जब आप छोड़ के जाएंगे आपको डिपॉजिट मिल जाएंगे। वो इसीलिए होता है कि कोई आप जो है कोई चीज़ ख़राब नहीं कर दें, कलर ख़राब नहीं हो जाए। कुछ होते हैं ना बच्चे शरारती किस्म के, बच्चे तो होते ही शरारती हैं, कलर मेरा ख़राब नहीं कर दें, तो इस वजह से वो डिपॉजिट अपने पास रखते हैं। उसमें बुरा मनाने वाली या कोई टेंशन देने वाली बात नहीं, वो आपके डिपॉजिट में पड़े रहेंगे। वो जो बाकी 40,000 हैं वो आपके 2 महीने का किराया, आप 2 महीने तक किराया नहीं दोगे, तीसरे महीने से किराया शुरू होगा। अब मैं करता हूँ नाश्ता, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने अच्छा कि बाहर से भी दिखाता हूँ और बताता हूँ कि 25,000 इसका किराया है, 3,500 मेंटेनेंस है, बिजली, गैस, पानी, इन सब का मिला के मुझे जो है तकरीबन कोई ये पड़ रहा है 38,000 में, ठीक है। 38,000 में मुझे पड़ रहा है, जबकि वो भी मुझे 38 to 40,000 में पड़ रहा था, ठीक है। 40,000 में क्या मसला हुआ कि मेरे वहां से यहाँ तक आने जाने में, यानी 110 किलोमीटर, चाय सूख जाएगी, चाय को मैं बंद कर दूं, आना जाना जो मेरा होता था ना 1.5-2 घंटे जाना, 1.5-2 घंटे आना, और थक जाता था, ठीक है, बाइक पे, तो वो मेरी बचत होगी, उस पर मैं रिलैक्स हो गया हूँ। अभी ऑफिस मैंने यही समझे 1 किलोमीटर का है, ठीक है। तो मोटरसाइकिल पे आप पेट्रोल भी डालें तो तकरीबन कोई, अब तो आज अभी तो 330 का है और 30 रुपये और बढ़ रहा है, पहले को तो 360 का हो जाएगा। तो आप लगा लें कि आपका जो है 500 रुपये का पेट्रोल जो है ना, यहाँ से सिर्फ यहाँ पे जाना तो 500 रुपये का पेट्रोल आपका हफ्ता आराम से निकाल लेगा।
तो नाश्ता करते हैं और मैं आपको बताऊं, ठीक है, बताऊंगा कि बाहर का क्या सिचुएशन है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि 25,000 रुपये रेंट है, ठीक है, 2 बेड का अभी। ठीक है, अभी आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक 25,000 रुपये किसी भी टावर में, जिना फेसिंग को छोड़ के, जिना पे 30 का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ग्राउंड पे आप लेंगे, ग्राउंड पे आपको ग्राउंड टू 6 फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड प्लस 7 की बिल्डिंग है ये, ग्राउंड प्लस 7 की बिल्डिंग है। तो आप जो है 6 फ्लोर पे आपको 20,000 रुपये में मिल जाएगा 21, 22, 23, 24 टावर में भी, ठीक है, किसी इसमें भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सब लमसम बना के 2% और एक बच्चे का मिला के तो आपको तकरीबन कोई अगर 20 भी मिले तो आपको 35 से 40,000 रुपये आपका इजीली खर्चा है, जो शहर में भी इसी तरह है, बल्कि शहर का भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, शहर का भी ज्यादा हो रहा है। यहाँ फर्क ये है, पुरसुकून लाइफ है, आपका कोई टेंशन नहीं है, खुद लेना चाहे तो अलग बात है। ठीक है, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, रिलैक्स रहें, शाम को वॉक करें, बाहर बेहतरीन है, ये गैलरी है, पास में मस्जिद है, आपका हॉस्पिटल है, ठीक है, ऑफिस करीब हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको रेंट पे लेना है, कुछ भी करना है तो मुझसे रब्ता कीजिए। ठीक है, मैंने आप जो नंबर वगैरह उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, रब्ता कीजिए, मुझसे कीजिए, क्योंकि तकरीबन कोई 1 साल से ऊपर हो गया, कोई मेरी डील वगैरह नहीं हुई। अल्लाह करने वाला है, करने वाले अल्लाह की ज़ात है, उसके भरोसे पे रह रहे हैं। बाकी जी नाश्ता हो रहा है ये, ठीक है, ये देखें, ये मेरा हाफ प्लेट जो है, हाफ फ्राई अंडा, वो चाय, ये चपाती, ठीक है, मिसेस मेरी बना के चली जाती है, अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसको जो है बहुत ज़्यादा दे। ठीक है, बैठ के ज़मीन पे, जी हाँ, ज़मीन पे ही हम नाश्ता करते हैं, ज़मीन पे ही सोते हैं, सब कुछ ज़मीन पे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाना था, आपने बोला शायद कि भाई ये नाश्ता किस तरह करता है, ये हमारी, ठीक है, चपाती, अंडा और चाय। तो अब मैं बर्तन धो रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नाश्ता मैंने किया है तो बर्तन वगैरह तो धोने हैं ना। ठीक है, और वैसे भी जो है ना हाथ बटाना चाहिए, इसका कहाँ आएंगी, स्कूल से आएंगी थकी हारी, बर्तन पड़े रहेंगे, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए अपनी मिसेस के साथ काम कराएं, हाथ बटाएं, क्यों, ताकि उनका दिल भी खुश हो जाए कि भाई हमारे हस्बैंड भी, अब कराते होंगे लोग, और लोग भी कराते होंगे, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं, जो नहीं कराते हैं वो कराएं। यही कहूँगा मैं आप लोगों से कि आए इधर बहरिया टाउन में, ठीक है, आए तो मज़े लें, इंजॉय करें। छुट्टी वाले दिन हम लोग दूर निकल जाते हैं मोटरसाइकिल पे ना, प्रिजन 38 पे, उसकी पहाड़ पे बहरिया ग्रीन की तरफ निकल जाते हैं, वहाँ निकल जाते हैं, बड़ा खूबसूरत वो है, बहुत ज़बरदस्त है, बहरिया ग्रीन की तरफ आप चले गए। जब उस टाइम जाते हैं, जब बादल बड़े अच्छे हो तो थोड़ा पहले निकल जाते हैं, अगर बादल वगैरह ना हो, मौसम अच्छा हो, तो मतलब धूप निकली हो तो फिर थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करते हैं, गर्मी है इस वजह से। तो बहरिया में आए, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, और अपना क्या कहते हैं इसके, अपने बच्चों के साथ लाइफ इंजॉय करें, मज़े करें। जी जी, ये लॉक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लॉक हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया 2 लिफ्ट्स हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ दूसरी 2 लिफ्ट और। चलें चलें चलें। अच्छा, ये एक है कार्गो लिफ्ट, ठीक है, इसमें आप सामान वगैरह जो है अपने घर का कोई चीज़ भी सामान, कार्गो लिफ्ट ये है, ठीक है, इसकी स्टेयर अलग है। ठीक है, अच्छा, ये जो लेफ़्ट साइड पर है, कार्गो से लेफ़्ट साइड पे ही ये है, आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, गॉर्बेज शटल। ठीक है, गॉर्बेज शटल, ये 3 आपको विंडो नज़र आ रही है, यहाँ पे आप यानी कि कचरा अपना ये किया, यहाँ ऑटोमेटिकली जो है नीचे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये दूसरी लिफ्ट है। ठीक है, ये 2 लिफ्ट है दूसरी, 6 घंटे से ये चलती है, 6 घंटे के बाद में अभी हम नीचे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे 5 जो है लिफ्टें हैं।
ठीक है। तकरीबन सब उस पे है, टावर में 5 लिफ्टें हैं, ठीक है। दो एक साइड पे दरमियान में जो है कार्गो लिफ्ट है, और 2 बेड के जो हैं अपार्टमेंट यहाँ पे आपके एक फ्लोर पे जो है 22 अपार्टमेंट हैं, ठीक है। ये 2 लिफ्टें हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी का अमला होता है, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ स्टैंड पे, ठीक है। ये है सफाई वगैरह होती है, सिक्योरिटी का अमला, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये जो है पार्किंग यहाँ पे ह्यूज पार्किंग है, बिल्कुल मतलब आपकी जो है क्या कह सकते हैं कि आपके मेहमान वगैरह आपके गेस्ट आएँ तो पार्किंग बहुत है, ठीक है। सामने टावर 1 है, ये इसकी टावर 1 और 2 की इंटीरियंस है। वो आपको जिना एवेन्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मोटरसाइकिल पे जाऊँगा, तो मोटरसाइकिल पे वीडियो नहीं बनेगी, आपको पता है यहाँ पे जो है अलाउड नहीं है, और वैसे भी जान के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब ख़तरा होता है, ठीक है। अच्छा नहीं होता, तो कोशिश कीजिए मोटरसाइकिल जब चला रहे हों आप तो वीडियो मत बनाएं, ठीक है। मैं ऑफ़िस आ गया हूँ अपने, ये अल-फलाह की बिल्डिंग है, ठीक है। अल-फलाह ऑफ़िस है, ये है अल-फलाह ऑफ़िस हमारा। ये हम ऑफ़िस में जा रहे हैं, ठीक है। लिफ्ट बंद है क्योंकि लिफ्ट जो है ये टाइमिंग आप देख रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर लिफ्ट चालू भी हो तो मैं सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ, ठीक है। लिफ्ट अगर चालू भी हो तो मैं सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ। 5th फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, हम 5th फ्लोर तक जो है सीढ़ियों से जाएंगे, तो चलते हैं, ठीक है। क्योंकि सीढ़ियों से जाना आपको पता है अच्छा होता है सेहत के लिए भी, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता, यानी कंट्रोल में रहता है, आपका जो है फैटी लीवर भी नहीं होता, आप जो है फिट रहते हैं, आप में जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ये जी हम पहुंच गए आखिर अपने ऑफिस। देखें लिफ्ट बंद है, तो ये हम ऑफिस पहुंच गए। ये देखें ऑफिस का नज़ारा देखिए, हमारा ऑफिस जो है रीजन 1 के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो सामने मस्जिद आपको नज़र आ रही है, मस्जिद आशिक है। वो जो है आगे बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही हैं वो जो है रीजन 2 की कमर्शियल है। चलें ऑफिस में, ये जो हम ऑफिस पहुंच गए हैं, अभी कोई भी नहीं आया फ़िलहाल, ठीक है, सिवाय ये हम ऑफिस हैं ये इनके, ठीक है। हमारा ऑफिस है, ये है, ये नूर है, ठीक है, हमारा है, ये आ जाता है जल्दी ऑफिस में, ठीक है जी। तो आपने देखा आज का मेरा व्लॉग, मैंने आपको बताया कि 2 बेड के अपार्टमेंट पे कितना ख़र्चा आता है। 25,000 रुपये में आपको जो है मिल जाएगा 1st फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर आपको मिल जाएगा, ग्राउंड टू 6th फ्लोर आपको मिल जाएगा 20,000 रुपये में, ठीक है। जिना फेसिंग 30 तक भी मिल जाएगा, 28 का भी मिल जाएगा। लमसम मैंने आपको तकरीबन ख़र्चा बताया है कि तकरीबन 2% 2 बंदों का जो है ख़र्चा, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर एंड गैस मेंटेनेंस मिला के आपको 40,000 रुपये में पड़ेगा, ठीक है। आप जो है बाकी ख़र्चा छोड़ दें, राशन पानी, समझ रहे हैं। अगर आप 2% है, एक छोटा बच्चा भी है तो 20,000 रुपये का आपका राशन भी है, तो 60,000 रुपये आपको ख़र्चा चाहिए, ठीक है। इसमें यहाँ बहरिया टाउन में 2 बेड के अपार्टमेंट पे आपको रहने के लिए सिक्योरिटी बेहतरीन है, ठीक है। आपका बच्चा बाहर खेल सकता है, गार्डन है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग है। मस्जिद करीब है, गैलरी करीब है, आपका इम्तियाज़ माल करीब है, मेन गेट करीब है, सब कुछ करीब है। तो शहर की निस्बत ये आपको ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है अभी भी, ठीक है। मैंने आपको बताया था, शहर का ख़र्चा बताया था कितना था, और यहाँ का ख़र्चा तो मुझे वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, इस वजह से मैं यहाँ आ गया। तो अभी एक नेक्स्ट मेरी व्लॉग होगी इंशाल्लाह विला पे, मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा,
और वायर से भी बताऊँगा कहाँ पर है, इसका कितना मेंटेनेंस है, इसका कितना ख़र्चा वगैरह है। तो जब तक के लिए जो है आप इंतज़ार कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।